मैं ज्योति गड़ा का आप सभी को प्रणाम। तो आज का ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा ये है, मेरा व्लॉगिंग चैनल है जो मॉर्निंग 8 o'clock पे मेरा व्लॉग आता है। बट ये वीडियो मैं बना रही हूँ डॉटर्स डे के ओकेज़न पे। आज था तो डॉटर्स डे, बट डॉटर्स डे तभी सेलिब्रेट होता ना जब हमारे उत्तराखंड की बेटी अंकिता को कुछ जस्टिस की कोई भी थोड़ी सी आशंका होती हमें कि हाँ थोड़ा भी लगता कि उसको जस्टिस मिलेगा। तो कितना बुरा हुआ उस बच्ची के साथ, कितना बुरा हुआ, मतलब सोचने में ही मेरे घूसबम्स अभी भी घूसबम्स हो रहे हैं, इतना बुरा लग रहा है। तो सोचिए ना जरा उनके पेरेंट्स को कैसा लग रहा होगा जब हमारे दिल में, मतलब जब भी उसकी न्यूज़ आ रही है, उसकी पोस्ट आ रही है तो ऐसा लग रहा है खुद पे खुद आंसू निकल रहे हैं आंखों से कि उसके संग कितना बुरा हुआ। तो क्या गर्ल्स अपने सपने पूरे करने बाहर नहीं जा सकती? क्या गर्ल्स को नहीं है बिल्कुल भी हक कि अपने ड्रीम्स वो पूरे करे, अपने ड्रीम्स पूरे करे, अपनी पसंदीदा जॉब करके वो ड्रीम्स पूरे करें? लोग बोल रहे हैं कि गर्ल्स को होटल में जॉब नहीं करनी चाहिए, गर्ल्स को रिजॉर्ट में जॉब नहीं करनी चाहिए, गर्ल्स को कंपनी में जॉब नहीं करनी चाहिए, गर्ल्स को यहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। क्या मतलब गर्ल्स को जाना कहाँ चाहिए? फिर सब चीज़ ऑनलाइन करनी चाहिए? जो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब इतना सब कुछ हो गया हमारे उत्तराखंड में, जो मतलब एक सीधा सादा, जहाँ लोग जैसे कहीं बाहर जाओ ना तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि उत्तराखंड में लोग बहुत सीधे रहते हैं। तो क्या ऐसे रिप्रेजेंट किया हमारे उत्तराखंड को कुछ ऐसे लोगों ने? तो गाइस मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी उनके लिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि अंकिता को जस्टिस मिले। मतलब उसको उसकी आत्मा को एटलीस्ट जीते जी तो वो अच्छे से नहीं जी पाई, एटलीस्ट मरने के बाद तो उसकी आत्मा को शांति मिले कि हाँ उसके गुनहगारों को सजा मिल गई है। तो इस डॉटर्स डे में मैं यही कहना चाहूंगी कि सभी रिक्वेस्ट कीजिए गवर्नमेंट से कि उसे जस्टिस मिलना चाहिए, और जिन्होंने ये सब किया है उनको इतनी बुरी मौत मारनी चाहिए कि तड़पा तड़पा के कि 10 बार सोचे कोई और कि ऐसा हम करेंगे तो ये होगा, उनके मन में ये थॉट आए। तो ऐसे लोग ये सोचें कि जैसी हमारी बहन है वैसी दूसरे की भी बहन है, वैसी दूसरे की भी बेटी है, और उसका घर से बाहर निकलना, अगर रात को 2 बजे भी हो घर से, 12 बजे भी हो घर से बाहर निकल रही है, 2 बजे भी हो घर से बाहर निकल रही है, तो उसको इनसिक्योरिटी फील ना हो, उसको सिक्योरिटी फील हो कि हाँ हमारे घर से बाहर हम जा रहे हैं तो यहाँ पे हम सिक्योर हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता, घर वाले भी 10 बार सोचते हैं। और अब तो ऑब्वियस है घर वाले 10 बार सोचेंगे कि हम अपनी बेटी को रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने नहीं जाने देंगे, क्योंकि जो अंकिता थी वो रिसेप्शनिस्ट थी। तो मतलब क्या कहूँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि लड़कियां जॉब कहाँ करें। मतलब जस्टिस मिलना तो हमारे गवर्नमेंट का सबको पता है कि कितने मुश्किल से मिलती है जस्टिस। जैसे निर्भया का केस हुआ था, कब हम 8th 9th 10th में थे तब उसके संग हुआ, और कितने टाइम भी 1-2 साल पहले उसको जस्टिस मिला है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ उत्तराखंड सरकार से कि प्लीज उसको जस्टिस मिले, उसके माँ बाप को थोड़ा सा तो तसल्ली हो, उनकी बेटी उनके पास तो नहीं है, बट जिन्होंने ये सब किया है वो चाहे कोई क्यों ना हो, A to Z कोई क्यों ना हो, और लेकिन उनको जस्टिस ऐसी ना मिले कि उनको जेल में डाल दो, उम्र कैद कर दो, ऐसी नहीं। उन्हें तड़पा तड़पा के मारिए, उनका एक एक शरीर का अंग काट के और लटका दीजिए उसको बीच चौराहे में, ताकि 10 बार ऐसे लड़के जिनकी इतनी गंदी सोच होती है वो सोचें 10 बार। तो दूसरी लड़की के संग ऐसा ना हो, कोई दूसरी अंकिता ना बने। तो ऐसे पुलकित और जन्म ना लें इस उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या किसी भी बाहर कहीं भी, ये हमें अंकिता का केस ऐसे बाहर आ रहा है, लेकिन ऐसे हजारों अंकिता हैं जो रोज ये सब सहती हैं, रोज ये सब फील करती हैं, और वो कुछ नहीं बोल पाती हैं किसी से। ये रोज होता है, ये हमारी लाइफ में रोज होता है। गर्ल्स की लाइफ में छोटी छोटी चीजें होती हैं, बट ऐसी चीजें हम बता नहीं पाते, बट ये कब छोटी छोटी से बड़ी हो जाती हैं हमें पता नहीं चलता। जैसे कि आज अंकिता के साथ हुआ है, अगर जैसे उसके संग पहले से हो रहा था, वो किससे शेयर करती या कुछ करती, गर्ल्स होती ना डर जाती हैं कि हमारी इज्जत का क्या होगा, हमारे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, हमारे पेरेंट्स की इज्जत का क्या होगा, हमारा क्या होगा। एक बार नाम उछल गया तो कहते हैं हमारे यहाँ की लड़कियों का एक बार बदनाम हो गई, ये वो अलाना फलाना, ये सब ना सोचिए। अगर आपके संग कुछ हो रहा है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल गर्ल्स कि आप आवाज उठाइए, अपने पेरेंट्स को बताइए। अगर पेरेंट्स नहीं समझते हैं तो आप पुलिस को बताइए या किसी को भी बताइए, लेकिन आप अपना सेफ साइड खेलिए। और गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप लोग ना अंकिता के गुनहगारों को सजा नहीं देंगे तो कोई किसी भी गर्ल्स के पेरेंट्स उनको बाहर भेजने में बिल्कुल सिक्योर फील नहीं करेंगे, क्योंकि
पेरेंट्स बड़े उससे अपने बच्चे को पालते हैं और लास्ट में पाले पोसे बच्चा ऐसे उनसे दूर हो जाता है, तो कैसा लगता है ये वही पेरेंट्स जानते हैं जिनके संग ये हुआ है। तो प्लीज मैं उत्तराखंड सरकार से निवेदन करती हूँ कि अंकिता को जस्टिस दीजिए और गर्ल्स का घर से बाहर निकलना बंद ना करवाइए, गर्ल्स को फ्रीडम दीजिए। कोई आजकल भेदभाव नहीं करता अपने बेटा और बेटी में, लेकिन ये जो हरकतें हैं इनसे भेदभाव करने में मजबूर हो जाते हैं पेरेंट्स कि हाँ हमारी बेटी है यहाँ नहीं जाएगी, ये बेटी है वहां नहीं जाएगी, ये बेटी है यहाँ ये नहीं करेगी, ये बेटी है वहां जॉब नहीं करेगी। 10 बार वो ना सोचें। प्लीज मैं दिल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपनी गवर्नमेंट से और आप सभी से भी बोल रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट को से रिक्वेस्ट कीजिए कि उनको अंकिता को जस्टिस मिले, तभी हमारे उत्तराखंड में डॉटर्स डे सेलिब्रेट। वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड और भगवान से प्रे करती हूँ कि अंकिता की आत्मा को शांति मिले और उसको जस्टिस मिले।